नमस्कार। टुडे समाचार में स्वागत है। हम अंजलि। समाचार शुरू करी। मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री सिंह प्रदेश स्तर के मधेशक संपूर्ण खिलाड़ी सबके आर्थिक सहयोग करबाक बतौने प्रसंग छ। मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह प्रदेश स्तर के मधेश के संपूर्ण खिलाड़ी सबके आर्थिक सहयोग करबाक बतौने सहित बृहस्पति दिन जनकपुर धाम में आयोजित मुख्यमंत्री अंतर प्रदेश राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन करत मुख्यमंत्री सिंह मध्य प्रदेश के खिलाड़ी सबके प्रोत्साहन के लिए संपूर्ण प्रदेश स्तर के खिलाड़ी सबके महीनवारी नहीं हाथ तो वर्षों में एको बेर रकम उपलब्ध करेबाक जानकारी दिलन। मध्य प्रदेश के विगत में भेल राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न खेल सब में जीत हासिल क प्रदेश के नाम बढ़ाउने स्मरण करवैत मुख्यमंत्री सिंह मध्य प्रदेश में खेलकूद क विकासक लेल प्रदेश सरकार सब दिन तत्पर रहल बतौलन। युवा साथीहरू खेल मुकाबलामा देशको आइकन बनो र जुन अहिले आइकन बसेर मध्य प्रदेश सरकारक आयोजना में अगला दिन में विभिन्न प्रदेश स्तरीय खेल सब हेबाक आ एहि में और प्रदेश के खिलाड़ी सब से हो सहभागी हेबाक जानकारी दिलन। मुख्यमंत्री सिंह युवा पुस्ता के खेलकूद में लायक अपन प्रदेश के नाम ऊंचा में ल जा के लेल आग्रह कैलन। ऐसा शुरू भेल मुख्यमंत्री अंतर प्रदेश कबड्डी प्रतियोगिता 3 दिन धरि चलबाक जनाओल गेल अछि। प्रतियोगिता मध्य प्रदेश सरकार खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय के आयोजना में भ रहल अछि। प्रतियोगिता में 7टा प्रदेश के कबड्डी खिलाड़ी सब भाग लेने अछि। उद्योग आ व्यवसाय क्षेत्र संग संबंधित समस्या समाधान, कानूनी सुधार आ समन्वय के लेल मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह के संयोजकत्व में मध्य प्रदेश सरकार उच्च स्तरीय समिति गठन कैने अछि। मध्य प्रदेश सरकार के कार्य विभाजन नियमावली 2079 के अनुसूची 2 अनुसार प्रक्रिया आगा बढ़बैत गठन कैल गेल समिति द्वारा मधेशक उद्योग क्षेत्र के कानून आधुनिकीकरण करबाक, निजी क्षेत्र संग सहकार्य में नीतिगत रूपरेखा तय करबाक आ अवरोध सृजना कर रहल कानूनी जटिलता सब हटाओत प्रदेशक विभिन्न मंत्रालय, निकाय तथा नीति क्षेत्र के प्रतिनिधि सब सम्मिलित समिति में नीति निर्माण सह कार्यान्वयन दह धैर्य के सहभागिता सुनिश्चित कैल जबाक योजना रहल जनाओल गेल अछि। मुख्यमंत्री सिंह संयोजकत्व में रहल या समिति में अर्थ मंत्री,
उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मंत्री, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय के प्रमुख सचिव, नीति तथा योजना आयोजक, उपाध्यक्ष संबंधी मंत्रालय के सचिव लगायत सरकारी पदाधिकारी सब सदस्य सब रहल अछि। निजी क्षेत्र से नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश के अध्यक्ष अशोक टेमानी, निवर्तमान अध्यक्ष गणेश लाट, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम, महासंघ के उपाध्यक्ष जितेंद्र महासेठ, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ के अध्यक्ष हीरालाल गौतम, CNI मध्य प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद शाह आ वस्तुगत संघ के प्रतिनिधि सुधीर अग्रवाल सदस्य छथि। सदस्य सचिवक लेल मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय के प्रमुख सचिव तोकने मंत्रालय के अधिकृत स्तर के कर्मचारी रहबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल प्रदेश अधिवेशन के कार्यतालिका सार्वजनिक केने अछि। भादो 25, 26 आ 27 गते प्रदेश समिति के अधिवेशन कर जका पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैसार से अधिवेशन के कार्यतालिका तैयार केने प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेत जानकारी दिलेन। बस्नेत के अनुसार 7वीं प्रदेश समिति के अधिवेशनक लेल 2082 असार महीना धरि संगठित पार्टी सदस्यता नवीकरण कयल जायत। तहिना साउन 15 गते संगठित पार्टी सदस्यता के अभिलेख अध्यावधि क प्रतिनिधि छनौटक लेल भादो 1 गते से भादो 15 गते धरि के समय सीमा निर्धारण भेल ओ बतौलेन। पार्टी के महाधिवेशन अधिवेशन से निर्वाचित आ मनोनयन के प्रक्रिया से निर्वाचित पार्टी के कोनो तह के पदाधिकारी वा सदस्य सब प्रदेश अधिवेशनक लेल प्रतिनिधि पदाधिकारी वा सदस्य में उम्मीदवारी देब पाउत। मुदा उम्मीदवारी देव से पहिने तत्काल कायम रहल अपन अपन पदीय दायित्व राजीनामा द क वैह स्वीकृत भेल प्रमाण सेहो आवेदन मनोनयन उम्मीदवारी फार्म संग संलग्न कयल जेबाक बताओल गेल अछि। सर्लाही में टिपर के ठक्कर से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। लालबंदी जबदी सड़क खंड अंतर्गत के लालबंदी नगरपालिका वड़ा नंबर 5 मेजरगंजा में चक्रेश्वर महादेव मंदिर के लग में रात टिपर के ठक्कर से एक गोटे युवा के जान गेल अछि। सर्लाही के जबदी से लालबंदी दिस जा रहल 2 ख 501 नंबर के टिपर के ठक्कर से कपिलासी नगरपालिका वड़ा नंबर 8 अगरवा के 17 वर्षक सचिन शाह के जान गेल प्रहरी जनैलक अछि। तीव्र गति में रहल टिपर द्वारा साइकिल में सवार शाह के ठक्कर देला पर हुनक घटनास्थले में जान गेला बाद आक्रोशित स्थानीय टिपर में आगजनी क देने अछि। सचिन जनज्योति माध्यमिक विद्यालय लालबंदी के कक्षा 10 में अध्ययनरत छल। मृतक युवा के शव पोस्टमार्टमक लेल प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा में राखल गेल अछि। टिपर चालक फरार रहला से खोजी के काज जारी रहल जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही जनैलक अछि। सर्लाही जिला के ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 4 स्थित त्रिभुवन नगर प्रहरी चौकी आगा के सड़क से नशीला पदार्थ सहित 2 गोटे युवक पकड़ायल अछि। प्रहरी विशेष चेक जांचक क्रम में हुनका सबके नियंत्रण में लेने अछि। बृहस्पति दिन बेरिया करीब 1 बजे मध्य प्रदेश 03001 ह 2221 नंबर के यात्रु वाहक टेम्पू त्रिभुवन नगर बाजार से भेल्ही दिस जा रहल बेर में प्रहरी वह टेम्पू के रोक क चेक जांच केने छल। टेम्पू में सवार यात्रु सब चेक जांच कैला पर चितवन भरतपुर महानगरपालिका 24 के 19 वर्षक अनीश विक आ धनबहादुर परियार के 19 वर्षक बेटा संदेश परियार के साथ सब बड़का परिमाण में नशीला पदार्थ बरामद कयल गेल सर्लाही प्रहरी प्रवक्ता DSP सरोज कुमार राय जनौलेन। अनीश विक के साथ साथ निटरा जेपम 10 लिखायल 5 पत्ता 50 टैबलेट आ संदेश परियार के साथ साथ सेहो ओतबे मात्रा में नशीला पदार्थ भेटल अछि। साथे ओ सब लेने लाल रंग के कपड़ा के झोरा भीतर नुका छिपा कर राखल गेल 110 पत्ता 1100 टैबलेट सेहो भेटल प्रहरी जनैलक अछि। दुनू युवक के नशीला पदार्थ संबंधी मुद्दा में नियंत्रण में ल क सर्लाही जिला अदालत से 5 दिनक म्याद थप ल क और अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही जनैलक अछि। पर्सा में 3 क्विंटल चरेस सहित एक गोटे पकड़ायल अछि। वीरगंज महानगरपालिका 21 परवानीपुर चौक से 3 क्विंटल 17 किलो 500 ग्राम चरेस बरामद केने अछि। विशेष सूचना के आधार में खटल टोली प्रदेश 2 03001 ख 6348 नंबर के ट्रक के शंका लगला पर जांच करबाक क्रम में चरेस भेटल छल। प्रहरी चालक मकवानपुर थाह नगरपालिका 12 रहबला 36 वर्षक बुद्धि बहादुर स्यांगतांग के पकड़ल गेल अछि। हुनका से प्रहरी 1,12,000 नगद सेहो बरामद कयलक अछि। प्रहरी हुनका ऊपर थप अनुसंधान आगा बढ़ौने जानकारी आयल अछि। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व के मध्य बिंदु नगरपालिका 6 भंडार में सांप डसला से एक गोटे महिला के मृत्यु भेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व में अनुसार स्थानीय 46 वर्षक सांकेत डुमरे के सांप कटला बाद अस्पताल में लगेला पर इलाजक क्रम में हुनक मृत्यु भेल अछि।
यो दिन रात करीब 9 बजे के समय में घरे में बर्तन मजबा क्रम में हुनका दायाँ पैर में सांप कटने छल। तेकरा बाद इलाजक लेल कावासोती स्थित काली गंडकी अस्पताल में राइते ने हुनक मृत्यु भेल अछि। गर्मी मौसम संगे जिला में सांप कटबाक घटना सब सेहो बढ़ लागल अछि। आकर्षक रोजगारी के प्रलोभन में पैर का भारत पुआ का बंधन बनाओल गेल 58 गोटे नेपाली युवा के उद्धार क लाओल गेल अछि। भारत के उत्तराखंड राज्य उधम सिंह नगर जिला के रुद्रपुर में 23 गोटे आ काशीपुर में 35 गोटे 58 गोटे बंधक बनाओल गेल युवा सबके उद्धार लाओल गेल अछि। भारत में रहल नेपाली दूतावास, नेपाली प्रहरी आ भारतीय प्रहरी के सहयोग में युवा के उद्धार पश्चिम सीमा नाका गड्डा चौकी होइत नेपाल लऽ जाओल गेल कंचनपुर प्रहरी जनैलक अछि। रुद्रपुर आ काशीपुर में रोजगारी देव कहि ल गेल युवा सबके घर घर में राखि क बंधक बनाओल गेल था पौला बाद नेपाली दूतावास के सहयोग में विभिन्न संघ संस्था प्रहरी उद्धार केने अछि। उद्धार कयल गेल युवा में सुदूर पश्चिम के कैलाली आ डोटी 11 गोटे रहल अछि त और चितवन, सुनसरी, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुङ, दाङ, बाँके, स्याङ्जा, धातिङ, कास्की, सर्लाही, रुकुम बाङ्लोङ, इलाम, रूपन्देही जम्मा 46 गोटे रहल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली यूरोपेली मुलुक स्पेन के औपचारिक भ्रमणक लेल नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत अगिला शनि दिन जाय लागल अछि। ओ स्पेन के औपचारिक भ्रमण के क्रम में ओहिठाम अहि असार 16 आ 19 गते धरि आयोजना होबयवला विकासक लेल वित्त संबंधी 4म अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेता। प्रधानमंत्री के औपचारिक भ्रमण के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल आ स्वागत के लेल स्पेन स्थित नेपाली समुदाय आतुर आ उत्साहित रहल। स्पेनक लेल नेपाली राजदूत सुनील नेपाल जानकारी देलनि। भ्रमण के क्रम में प्रधानमंत्री ओली अपन समकक्षी संग द्विपक्षीय भेंटवार्ता करता। वह अवसर में सहयोग आ संबंध विस्तार संबंधी किछ महत्वपूर्ण विषय में नेपाल आ स्पेन बीच सहमति पत्र में हस्ताक्षर हैत। प्रधानमंत्री भ्रमण के दौरान में ओही ठामक नेपाली समुदाय आ स्पेनिश उद्योगी व्यवसाय संघ सेहो अंतरक्रिया करता। सम्मेलन के क्रम में प्रधानमंत्री के और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय भेंटघाट सेहो हेबाक दूतावास जनौने छथि। स्पेन संसदीय प्रजातंत्र आ संवैधानिक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भेल पश्चिम यूरोपेली मुलुक अछि। करीब 5,05,990 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैलल स्पेन के जनसंख्या लगभग 4 करोड़ 74 लाख रहल अछि। सन 1986 में यूरोपेली संघ के सदस्य भेल स्पेन सन 1995 में सेंजे के सदस्यता लेने साल। स्पेन में 84% स्पेनिश, 1.7 मोरक्कन आ 1.2 रोमानियन आ और जातीय 12.3 रहल तथ्यांक अछि। स्पेन में छोट बड़ 20,000 फुटबॉल क्लब आ 10 लाख रजिस्टर खिलाड़ी रहल मुलुक अछि। भाषा के हिसाब से स्पेनिश विश्व के 4म बहुते बोलबाला भाषा में एक मानल जाइत अछि। गृह मंत्री रमेश लेखक नशीला पदार्थ नियंत्रणक लेल अगिला आर्थिक वर्ष 2082-83 में नशीला पदार्थ नियंत्रण विभाग स्थापना करबाक घोषणा केने छथि। बृहस्पति दिन काठमांडू में नशीला पदार्थ दुरुपयोग तथा अवैध किनबेच विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में ओ यह घोषणा केलनि। मंत्रालय नशीला पदार्थ के दुरुपयोग अवैध किनबेच के नियंत्रण करबाक बात के गंभीरता पूर्वक आ प्राथमिकता में रखने बतबैत ओ अगिला आर्थिक वर्ष में गृह मंत्रालय अंतर्गत नशीला पदार्थ नियंत्रण विभाग स्थापना कयल जेबाक घोषणा केलनि। ओ नशीला पदार्थ के विस्तार बहुते भेल आ समाज एहि से प्रभावित बनि रहल कहैत सबसे पहिने नशीला पदार्थ के सेवन कैला से जीवन खत्म होइत अछि बात के चेतना लाबा आवश्यक रहल बतौलनि। नशीला पदार्थ के दुरुपयोग से समाज के भयावह ढंग से आ सकारात्मक रूप से प्रभावित पारने आ यह बढ़े जा रहल तही से चेतना जगावा आवश्यक रहल ओ बतौलनि। सोन चांदी व्यवसायी सब शुक्र दिन फेर विरोध प्रदर्शन कर लागल अछि। अगिला आर्थिक वर्ष 2082-83 के आर्थिक विधेयक मार्फत सरकार सोन में लगौने 2% विलासिता कर आ हीरा में लगौने 13% मूल अभिवृद्धि कर के विरोध में शुक्र दिन काठमांडू में संयुक्त रैली आयोजना कर लागल अछि। अव्यवहारिक कर के विरोध में संघ महासंघ सब संयुक्त रूप में विभिन्न निकाय तथा उच्च पदस्थ व्यक्ति सब संग भेंटवार्ता क ज्ञापन पत्र बुझेबाक काज सहित चरणबद्ध रूप में विरोध कार्यक्रम सब संचालन करैत आयल नेपाल सोन चांदी शिल्प व्यवसायी महासंघ के विज्ञप्ति में कहल गेल अछि। एहि संदर्भ में सरकार पक्ष से व्यवसायी सबक हक हित के विषय में संबोधन करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त भेलो पर वह प्रतिबद्धता के
प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन कराब, थप सशक्त आ व्यवस्थित ढंग से दबावमूलक कार्यक्रम सब आगा बढ़ावे आवश्यक देखायल संयुक्त महासंघ सरकार द्वारा लागू कैल गेल कर प्रणाली के विरोध में संयुक्त बृहद एवं खबरदारी सभा रैली आयोजना केने अछि। एखन देश पर मानसूनी वायु के प्रभाव रहल अछि, जहि सँ देश के किछ स्थान में हल्का सा साधारणतया बदली रहल अछि। जल तथा मौसम विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार गंडकी, कर्णाली, लुम्बिनी आ सुदूर पश्चिम प्रदेशक किसी स्थान में हल्का सा मध्यम बरसात भेल अछि। आइबेरिया, गंडकी, कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेशक पहाड़ी भूभागक एक दो स्थान में भारी सा भारी बरसातक सेहो संभावना रहल जनाओल गेल अछि। सभी प्रदेशक उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभागक एक दो स्थान में हल्का सा मध्यम बरसात आ हिमपात के संभावना रहल महाशाखा जनेलक अछि। कोशी प्रदेश के तराई भूभागक तथा मध्य प्रदेश के किछ स्थान सब में हवा बिहार के सेहो संभावना रहल महाशाखा जनौने अछि। आइ राति कोशी प्रदेश लगायत देशक पहाड़ी भूभाग में किछ स्थान सब आ बाकी प्रदेश के किछ स्थान सब में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का सा मध्यम बरसात के संभावना रहल अछि। कोशी, बागमती, गंडकी आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के एक दो स्थान में भारी से भारी बरसात के सेहो संभावना रहल अछि। महाशाखा कोशी प्रदेश के तराई भूभाग तथा मध्य प्रदेश के किछ स्थान सब में हवा बिहार के सेहो संभावना रहल महाशाखा जनौने अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक समाचार। बृहस्पति दिन बाजार में सोन चांदी के मोल बढ़ल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई तेजाबी सोन 300 रुपया से बढ़कर प्रति तोला 1,92,300 में कारोबार भेल अछि। तहिना चांदी के मोल सेहो 35 रुपया से बढ़कर 2175 रुपया में किनबेच भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जनेने अछि। युद्ध विराम प्रयास बीच इजरायल द्वारा गाजा में एखनो आक्रमण जारी रहल अछि। अल जजीरा के अनुसार पिछला आक्रमण में 80 गोटे के मृत्यु भेल त 400 से बेसी गोटे घायल भेल छल। तहिना इजरायली सेना नाब्लस सँ 14 गोटे पैलेस्टाइनी सबके पकड़ने अछि, जहि में पत्रकार मुजाहिद तबांजा सेहो रहल अछि। गाजा में युद्ध विराम आ बंधक रिहाई के लेल फेर पहल शुरू भेल जानकारी प्राप्त भेल अछि। इजरायली हवाई आक्रमण के कारण ईरान में 12 दिन चलल युद्ध के क्रम में 6 से 27 गोटे के मृत्यु भेल ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय जनैलक अछि। सरकारी संचार संस्था IRIB के अनुसार हमला में 4,870 गोटे घायल भेल अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सबसे बहुते क्षति राजधानी तेहरान आ पश्चिमी प्रांत केरमानशाह में भेल अछि। अधिकांश मृतक सब घटनास्थल में जान गुमौने अछि। ईरान सरकार मृतक विवरण सार्वजनिक नहीं कैला सँ आ देश भर रिपोर्टिंग में कड़ाई कैला सँ युद्धक वास्तविक मानवीय क्षति के आंकलन करब कठिन भ रहल BBC जनेलक अछि। मानव अधिकार समूह सब वास्तविक मृतक संख्या और बढ़ सकबाक सेहो बतौने अछि। व्यस्त टुडे समाचार एखन के लेल एतबे। पुनः से दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। ता धरि के लेल देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।